प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ एक बार फिर से कि प्रभु ने हम सबको आज का दिन दिखाया, हमें जीवित रखा, सही सलामत रखा। एक और नई सुबह दिखाने के लिए, एक और नया दिन हमारे जीवन में जोड़ने के लिए परमेश्वर को लाखों बार, अनगिनत बार धन्यवाद हो। कि बहुत से लोग हैं जो शायद आज का दिन नहीं देखने पाए, लेकिन प्रभु ने हमें जीवित रखा। ये हमारे लिए परमेश्वर को धन्यवाद देने की एक बहुत बड़ी बात है। आज एक विशेष संदेश मैं आपके सम्मुख लेकर आया हूं और ये बहुत ही शिक्षाप्रद संदेश है और इस संदेश को आप पूरा सुनिएगा। मैं आपका दोस्त पास्टर राज मैसी इस संदेश को लेकर उपस्थित हूं और आपका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पर। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि इस पूरे संदेश को सुनिएगा। बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है ये और ऐसी बात है जो शायद हमने कभी सुनी नहीं या कभी उस पर ध्यान नहीं दिया होगा। तो आज इस बात पर हम ध्यान देंगे और हम कई बार हमारे दिमाग में एक सवाल आता है। बहुत सी बार मेरे से लोगों ने पूछा भी है कि सर ये बताइए कि परमेश्वर किन को चुनता है, क्योंकि हम जब मत्ती 22 अध्याय और उसके 14 पद में पढ़ते हैं तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि बुलाए हुए तो बहुत हैं परंतु चुने हुए थोड़े हैं। तो ये कौन से हैं थोड़े से लोग, क्यों चुन लेता है परमेश्वर इनको? तो आइए उस बात को आज हम देखेंगे। तो बने रहिएगा मेरे साथ और पूरा संदेश सुनिएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। एक छोटी सी प्रार्थना करके हम आज के संदेश को शुरू करें। आइए प्रार्थना में शामिल हो जाइए। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के दिन के लिए जो तूने दिखाया। प्रभु जी, मैं प्रभु जी अपने आप को तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंपता हूँ। प्रभु मेरे होठों को, मेरे तेरे दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में हो, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जितने भी लोग आज इस वचन को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष को बोलता हूँ प्रभु। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानी को अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर दे। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको एक बार फिर से जय मसीह की स्वागत करता हूँ अपने चैनल पर आप सभी का। और आपसे गुजारिश करता हूँ कि यदि आपकी कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप अपना नाम और वो विषय, जिस विषय पर आप प्रार्थना कराना चाहते हैं, जैसे कि बहुत से लोगों के घर में नशा करने वाले होते हैं, तो आपको लिखना है कि इस भाई के लिए, इस बेटे के लिए प्रार्थना कीजिए क्योंकि नशा करते हैं। और आप हो सके तो अपनी जगह का नाम भी लिखें जहाँ से आप हैं, और वो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए ताकि हम लोग आपके लिए रेगुलर प्रार्थना कर सकें। और प्रति फ्राइडे, एवरी फ्राइडे मैं और मेरी वाइफ 6 बजे लाइव आकर आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं। तो इस फ्राइडे कल अगर किसी का नाम छूट गया है तो मैंने फ़ोन नंबर दिया है, आप मुझे कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए आज के इस वचन को शुरू करेंगे। ध्यान से सुनिएगा। एक ऐसे व्यक्ति के विषय में मैं आपसे बातचीत करने जा रहा हूँ आज, जिसके विषय पर कभी बहुत कम हमारा ध्यान गया होगा कि कैसे चुन लेता है परमेश्वर। मैं दाऊद की बात नहीं कर रहा। दाऊद के अंदर तो बहुत बड़ी विशेषता थी कि वो आराधक था परमेश्वर का, और उसके अंदर बहुत सारी और भी विशेषताएं थी जिसके कारण परमेश्वर ने उसको चुन लिया। और उसके विषय में प्रेरितों के काम 13 अध्याय की 21 आयत में लिखा है कि परमेश्वर ने कहा कि मुझे तो मेरे मन का सा व्यक्ति मिल गया है जो मेरी इच्छा पूरी करेगा। ना वो पौलुस है, वो है कौन वो व्यक्ति जिसके विषय में आज हम जानेंगे कि उसके अंदर ऐसी क्या खास बात देखी परमेश्वर ने कि परमेश्वर की दृष्टि उस पर चली गई। देखिए, परमेश्वर उन्हीं को चुनता है जिनके अंदर कोई खास विशेषता होती है। पौलुस को क्यों चुन लिया? क्योंकि उसके अंदर एक कट्टरपन था अपने धर्म के प्रति। वो यीशु मसीह के अनुयायियों को इसीलिए सताता था क्योंकि वो परमेश्वर को नहीं मानते थे, एक व्यक्ति के पीछे जिसका नाम यीशु था उसके पीछे चलते थे। तो इस बात से वो चिढ़ जाता था और उन्हें मारता था, मर्डर भी कर देता था उनके, और बहुत परेशान करता था। वो कट्टरपन परमेश्वर को पसंद आया और परमेश्वर ने सोचा अगर ये मेरी सेवा में लग गया तो ये बहुत ज्यादा काम करेगा, और परमेश्वर ने उसको बदल दिया और वो कट्टरपन उसने मसीह में आने के बाद भी दिखाया। तो हम पौलुस की बात नहीं कर रहे, हम दाऊद की बात नहीं कर रहे, हम अब्राहम की बात नहीं कर रहे। आज हम करेंगे एक ऐसे व्यक्ति की बात जिसका काम ही ऐसा है, जिसको सोचकर, देखकर एक अचंभा होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि बड़े बड़े पास्टर, बिशप भी ऐसा नहीं करते जो उसने किया है।
आइए देखेंगे वो वचन। सबसे पहले इस वचन को पढ़ूंगा मैं, फिर उसके बाद मैं विस्तार से बताऊंगा कि उसने किया क्या था। यह है प्रेरितों के काम 8 अध्याय में, और मैं उसकी 26 आयत से पढ़ूंगा। यहाँ लिखा है, फिर प्रभु के एक स्वर्गदूत ने फिलिपुस से कहा। अब देखिए, प्रभु का एक स्वर्गदूत है, फिलिपुस है। परमेश्वर की आज्ञा से ये दोनों लोग काम कर रहे हैं, परमेश्वर का स्वर्गदूत और फिलिपुस, ये दोनों किसकी आज्ञा से काम कर रहे हैं? परमेश्वर की आज्ञा से। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि एक ऐसे व्यक्ति पर पड़ गया जो एक अद्भुत काम कर रहा है। ये लिखा है यहाँ पर, फिर प्रभु के एक स्वर्गदूत ने फिलिपुस से कहा, उठकर दक्षिण की ओर उस मार्ग पर जा जो यरूशलेम से अजहा को जाता है और जंगल में है। वह उठकर चल दिया। देखिए, परमेश्वर की आज्ञा आई और वो उठकर चल दिया। और देखो, कूश देश का एक मनुष्य आ रहा था जो खोजा और कूशियों की रानी कंदाके का मंत्री और खजांची था, और भजन करने को यरूशलेम आया था। चर्च में आया था, आराधनालय में आया था, भजन करने के लिए वो व्यक्ति आया था। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए क्या लिखा है। और वह अपने रथ पर बैठा हुआ था और यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ता हुआ लौटा जा रहा था। तब आत्मा ने फिलिपुस से कहा, निकट जाकर उस रथ के साथ हो ले। फिलिपुस ने उस ओर दौड़कर उसे यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ते हुए सुना, और फिर पूछा कि तू जो पढ़ रहा है, क्या उसे समझता भी है? उसने कहा, जब तक कोई मुझे ना समझाए तो मैं क्यों कर समझूं? और उसने फिलिपुस से विनती की कि चढ़कर मेरे पास बैठ। ये छोटा सा चैप्टर है। अब इसमें समझने वाली बात क्या है? ऐसी क्या खास बात है इस व्यक्ति के अंदर जो खोजा है, कंदाके की रानी का मंत्री है, खजांची है। ये व्यक्ति क्या ऐसा कर रहा है कि परमेश्वर ने स्वर्गदूत को कहा कि फिलिपुस को क्या है उसके पास जाए? वो पढ़ रहा है, उसके समझ में नहीं आ रहा। ऐसे तो बहुत से लोग पढ़ते हैं, सबके पास क्यों नहीं भेज देता परमेश्वर? इस व्यक्ति की खास बात मैं आपको बताऊंगा। जब आप सुनेंगे तो आप भी अचंभा करेंगे कि हाँ, ये तो बहुत अनोखी बात है, हमने तो कभी ऐसा किया नहीं। तो आइए दोबारा से हम पढ़ेंगे 26 आयत से कि लिखा क्या है। प्रेरितों के काम 8 अध्याय 26 आयत से यहाँ लिखा है कि फिर प्रभु के एक स्वर्गदूत ने फिलिपुस से कहा, उठकर दक्षिण की ओर उस मार्ग में जा। यहाँ पर लिखा है प्रभु के एक स्वर्गदूत ने, यानी कि प्रभु की बात स्वर्गदूत पर पहुंची, स्वर्गदूत की बात फिलिपुस के पास पहुंची, और फिलिपुस ने तुरंत एक्शन लिया और दौड़कर वो खोजा के पास गया। यहाँ लिखा है कि प्रभु के एक स्वर्गदूत ने फिलिपुस से कहा, उठकर दक्षिण की ओर उस मार्ग पर जा जो यरूशलेम से अजहा को जाता है और जंगल में है। वह उठकर चल दिया। और देखिए, यहाँ पर ये उठकर तुरंत चल दिया। इसने कोई भी आलस नहीं दिखाना, आनाकानी नहीं की, क्योंकि सेवा जो करने वाले हैं उनको ऐसे ही तत्पर होना चाहिए। वह उठकर चल दिया, और देखो, कूश देश का एक मनुष्य था जो आ रहा था, जो खोजा था, और कूशियों की रानी कंदाके का मंत्री और खजांची था, और भजन करने यरूशलेम आया था। यानी कि एक चर्च अटेंड करने आया था यरूशलेम में, और वो लौट कर जा रहा था। अब ये कर क्या रहा है? जिस पर परमेश्वर की दृष्टि पड़ गई, जिस पर प्रभु ने देखकर प्रसन्न होकर फिलिपुस को वहां पर भिजवाया। लिखा है कि वो भजन करने यरूशलेम में आया था। 28 आयत में देखिए क्या लिखा है। और वह अपने रथ पर बैठा हुआ था और यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ता हुआ लौटा जा रहा था। ये 28 आयत में ही सारी बात है। यहाँ पर लिखा है कि और वह अपने रथ पर बैठा हुआ था और यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ता हुआ लौटा जा रहा था। आप नोटिस कीजिएगा, कभी भी जब चर्च खत्म हो जाता है, जब मीटिंग खत्म हो जाती है, तो सब लोग क्या करते हैं? अपनी बाइबल को उठाएंगे, बैग में डालेंगे, झोले में डालेंगे, या जो पन्नी होती है उनके पास, थैली होती है प्लास्टिक की, उसमें डालेंगे और चल देंगे। बहुत से लोग हाथ में लेके चलते हैं, चल देते हैं वो, और सीधे कहाँ जाएंगे? अपने घर जाएंगे, या कहीं पर भी जाना होता है। रास्ते में लौटते समय कोई भी बाइबल नहीं पढ़ता। ये बात सच्ची है। लौटते समय कोई होंगे जो पढ़ते होंगे, लेकिन ज्यादातर लोग लौटते टाइम बाइबल नहीं पढ़ते। ये व्यक्ति जो खोजा है, कंदाके की रानी, जो कूशियों की रानी कंदाके का जो मंत्री है, और वो खजांची भी है, बहुत बड़े ओहदे पर है, वो व्यक्ति चर्च से जब लौट रहा है तब वो बाइबल पढ़ रहा है। ये बात परमेश्वर को भा गई। परमेश्वर ने कहा, इसको जरूरत है कि इसे कोई समझाए, क्योंकि जब लौट रहा है वो, तो यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ता हुआ जा रहा है,
हो सकता है वो यशायाह 53 अध्याय पढ़ रहा हो, जिसमें यीशु मसीह के विषय में लिखा है, समझ में नहीं आ रहा था। तब प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्गदूत से कहा कि फिलिप्पुस को उसके पास भेज, वो उसकी मदद करे। तो परमेश्वर इसी तरह से हमारी मदद करता है। जब हम ऐसा एक अनोखा काम करते हैं, हमारे अंदर कोई ऐसी विशेषता होती है जो परमेश्वर को भा जाती है, परमेश्वर फिर हमारी मदद के लिए तैयार रहता है। हालेलुया। परमेश्वर हमारा मददगार है। हम भजन संहिता 46 अध्याय में लिखा है कि परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अतिशय से मिलने वाला सहायक, वो हमारा सहायक है। तो हम इस बात पर ध्यान दें कि किस प्रकार से एक व्यक्ति जो चर्च से लौट रहा है, चर्च से लौटते समय वो बाइबल पढ़ रहा है, परमेश्वर की दृष्टि उस पर पड़ी, स्वर्गदूत ने फिलिप्पुस से कहा, फिलिप्पुस दौड़ता हुआ उसके पास गया और उसे सारी बात समझाई। और अगर आगे पढ़ें तो वो उसके बपतिस्मे का दिन था, उसने आगे चलकर पानी की जगह देखी और फिर बपतिस्मा लिया। हालेलुया। इसी तरह से प्रभु हमारे जीवन में भी काम कर सकता है। जब वो कोई अनोखी, विशेष, एक अलग, संसार से अलग हटकर बात हमारे अंदर देखेगा कि हाँ, यही है। दाऊद की जब यरूशलेम के लिए जब राजा चुना जा रहा था, तो यिशै के बेटे थे, हट्टे कट्टे थे सातों। तो जब सैमुअल उनका चुनाव कर रहा था तो वो सोचता था कि यही होगा। लेकिन परमेश्वर ने कहा कि सैमुअल ऐसा मत सोच, जो तू सोच रहा है ना, ऐसी बात नहीं है। देखिए परमेश्वर ने क्या कहा, हम देखेंगे 1 शमूएल 16 अध्याय और उसके 7 पद में देखिए क्या लिखा है। परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर और ना उसके डील की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है, मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। वो मन में देखता है कि हमारे कैसा मन है, हम कैसा सोचते हैं, कैसा हमारे विचार हैं, प्रभु के प्रति हम कितने अपने मन में उसके प्रति हम वफादार हैं, हम किस प्रकार अपने मन को प्रभु के साथ व्यस्त रखते हैं, वो चीज़ परमेश्वर देखता है। फिर आखिर में जब दाऊद का चुनाव हुआ, तब परमेश्वर ने शमूएल से कहा, यही है, इसी का अभिषेक कर। तो परमेश्वर इस तरह से हमें चुन लेता है। यीशु मसीह ने इसलिए कहा, बुलाए हुए तो बहुत हैं, चुने हुए थोड़े हैं। खोजा की तरह, दाऊद की तरह, पौलुस की तरह, अब्राहम की तरह हो सकता है हम भी उसी में हों। तो आज से हम परमेश्वर के प्रति वफादार हो जाएं और अपने मन में हमेशा परमेश्वर को रखें, ताकि हमारे मन की बात परमेश्वर से होती है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको ये वचन कैसा लगा? आपने कोई नई बात सीखी है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में आकर मुझे बताइएगा और इस वचन को शेयर कीजिएगा, ताकि और भी लोग इन बातों को जान सके, इस गुण भेद की बात को जान सके। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। अंत में आपसे गुजारिश करता हूँ कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे और नया वीडियो बिना व्यवधान के आपके पास पहुँच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में आकर मुझे ज़रूर बताइए कि मेरा प्रयास आपको कैसा लग रहा है। मेरा एक और चैनल है जिसका नाम है जीसस माई लाइफ, उसे भी आप सब्सक्राइब कीजिए। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला और एक नया वीडियो मैंने इसमें डाला है, उसका लिंक भी मैं इसमें डाल रहा हूँ, उसे ज़रूर क्लिक कीजिएगा, क्योंकि इसमें एक प्रतियोगिता वहाँ पर हमने चलाई है उस चैनल पर। वो आप ज़रूर देखिए, छोटा सा वीडियो है, ज़रूर देखिए, सारे नियम और सारी बातें उसमें है, आप ज़रूर देखिएगा उस पर और उस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलकर प्रभु के काम को आगे बढ़ाएं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। प्रेज़ द लॉर्ड।